ओके, हिप फ्रैक्चर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर इसमें हम देखें तो इसकी एल्डरली में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और इसका डीजनरेटिव डिजीज़ में लोगों में हो जाती है, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, कोई ना कोई ट्रॉमा हो सकता है। जैसे ये वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड फ्रैक्चर के वक्त होता है नेक ऑफ द फीमर, जो ओल्ड एज में लोगों की हो जाती है। और इसमें THR में आप पहले रिमूव करते हो फेमरल हेड को, फिर रीमिंग ऑफ एसिटेबुलम और इंसर्शन ऑफ अ प्रोस्थेटिक प्लास्टिक सिरेमिक कप, और उसके बाद रिमूविंग ऑफ फीमर विद इंसर्शन ऑफ फेमरल कंपोनेंट। यानी पहले आपने नीचे एसिटेबुलम का कंपोनेंट डाला है, अब फेमरल का कंपोनेंट भी डाल देंगे। ठीक है, इसमें सीमेंटिंग यूज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मोस्टली यूज़ होती है। और प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में दिस इज़ अ जेरियाट्रिक पेशेंट, और इनको सारे जेरियाट्रिक कंसर्न्स होंगे पेशेंट फैक्टर्स में। ठीक है, ये आपके एनेस्थेटिक कंसिडरेशंस या कंसर्न्स हैं, और एसोसिएटेड जॉइंट डिजीज़ भी होंगी पेशेंट्स को। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को वही सारी, हमें ढेर सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है कि ऑकल्ट ब्लड लॉस होगा, और पेशेंट जो होगा उसकी मोबिलिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम का रिस्क होगा, बोन सीमेंट इम्प्लांटेशन सिंड्रोम का रिस्क होगा, पॉलीफार्मेसी होगी, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क है, हाइपोथर्मिया का रिस्क है, पेन डिसेबिलिटी, तो ह्यूज प्रॉब्लम्स हैं। आपको कार्डियोवास्कुलर रिजर्व्स देखने में मुश्किल पेश आएगी। एको आप कह दोगे CPSP में, बट रियली रिजर्व्स देखना विल बी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग। बाकी मस्कुलोस्केलेटल, क्योंकि इन पेशेंट्स को RA या /OA होता है, तो बहुत सारे मल्टीपल जॉइंट्स के मसले मसाइल होंगे। ठीक है, आपको पोजीशनिंग से रिलेटेड मसला होगा, हो सकता है RA हो तो उसका वो सर्वाइको एटलांटो ऑक्सीपिटल सबलक्सेशन का रिस्क होगा, TMJ का डिसफंक्शन होगा। ड्रग्स पेशेंट पॉलीफार्मेसी ले रहा होगा, कार्डियोवास्कुलर हाइपरटेंशन के ड्रग्स ले रहा होगा, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम। एंटी कॉगुलेशन भी अगर है तो आपने हिप को रीजनल से कोशिश करनी है, बट एंटी कॉगुलेशन में रीजनल की इम्प्लीकेशन आ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जो ऑलरेडी नो क्या कुछ कराना, आई डोंट नीड टू गो ओवर इट। चॉइस में आपका अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आपका स्पाइनल / एपिड्यूरल, या फिर इवन GA, यू कैन ऑप्ट फॉर GA। जो एडवांटेजेस हैं रीजनल के, अगेन एंड अगेन हर चीज़ में अप्लाई हो जाते हैं। रिड्यूस ब्लड लॉस, डिक्रीज ब्लीडिंग एट ऑपरेटिव साइट, रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ DVT, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पोस्ट ऑफ नोजिया वॉमिटिंग, और गट कप जल्दी वापस आ जाता है, और अर्ली पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया होगा। GA के पल्मोनरी फंक्शंस पे जो इफेक्ट हैं वो आप अवॉइड कर लोगे। कॉस्ट भी लोअर है पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया, सो लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस। GA उन पेशेंट के लिए जो कि अनेबल टू लाई फ्लैट होते हैं। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्टिव वेल्वुलर लीजन्स लाइक फिक्स्ड कार्डिक आउटपुट स्टेट्स, एओर्टिक स्टेनोसिस, पेशेंट प्रेफरेंस भी हो सकती है। एनेस्थीसिया, यू नो हाउ टू कंडक्ट इट, इसके बारे में गॉन ओवर इट। कि मॉनिटरिंग, IV लाइन, इंट्राआर्टियल कैथेटर, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एम्स, एडिक्वेट वॉल्यूम, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस, ये ना भूलना, हमेशा बताना। पोजीशन, तो लेटरल पोजीशन में नॉर्मली ये कराया जाता है, और लेकिन और भी पोजीशंस ऑप्ट हो सकती हैं। स्पाइनल और उसके एडजुवेंट्स के बारे में बात हो रही है, और आगे चाहिए पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स कौन से आप इसके लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली इसके लिए आपके SI-5 ब्लॉक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक फॉर ऑल द हिप प्रोसीजर्स, सुप्राइंगुइनल फेशियल का ब्लॉक। और ये आप लगा के सर्जरी करवा भी सकते हो, सर्जरी के बाद भी लगा सकते हो, पहले लगा सकते हो। नॉर्मली आप इसको स्पाइनल की पोजीशन से पहले लगाते हो तो इससे आराम से पोजीशन बन जाती है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस इसमें आप ये यू कैन रीड दीज लाइंस पोस्ट ऑफ, जो है पॉज करके पढ़ लेना, पोजिशन एनाल्जेसिया, फ्लूइड बैलेंस, हीमोग्लोबिन चेक एंड ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉम्प्लिकेशन में एक ब्लड लॉस है, और 300 से 500 मिल्स का एवरेज लॉस होता है इसमें, और इसमें ओकल्ट लॉस भी होता है, और वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक।
सीमेंट रिएक्शंस, तो BCIS के बारे में हमें ऑलरेडी पता है. प्रिवेंशन है इंक्रीज इन स्पाइरोक्सिन कॉन्सेंट्रेशन प्रायर टू सीमेंटिंग, मेजर ब्लड प्रेशर फ्रिक्वेंटली, और आप इंट्राआर्टियल कैथेटर होगा तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इंश्योर एडिक्वेट वॉल्यूम प्रायर टू सीमेंटिंग, स्टॉप नाइट्रस एंड अल्फा एगनिस्ट लाइक फिनाइलाफ्रीन टू ट्रीट हाइपरटेंशन. So not too difficult if you ask me.